उस रात मेट्रो स्टेशन पूरी तरह खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई आया ही नहीं हो। सिर्फ बारिश की आवाज और सन्नाटा था जो कानों में अजीब सा डर भर रहा था। और तभी मैंने उसे पहली बार देखा। सफेद लंबी ड्रेस में खड़ी वो लड़की, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे वो इस दुनिया की नहीं हो। और मुझे बिना वजह उसकी तरफ खिंचाव महसूस हुआ। हमारी नजरें पहली बार मिली और उस एक पल में ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा दिमाग रुक गया हो। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये आकर्षण है या कोई डर जो धीरे धीरे अंदर उतर रहा है था। मैं बिना कुछ सोचे उसके पीछे चल पड़ा। मेरे कदम खुद चल रहे थे, जैसे मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा हो। और हर कदम के साथ वो लड़की और रहस्यमयी होती जा रही थी। कुछ ही देर में ट्रेन आई, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसने उसमें चढ़ने के बजाय मुझे एक बार देखा, जैसे वो चाहती हो कि मैं भी उसके पीछे आ जाऊं। और फिर अचानक वो धीरे धीरे उस अंधेरे टनल में गायब होने लगी, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई छाया हो जो हवा में घुल रही हो। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मैंने देखा वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। लेकिन उसके बाद अजीब चीजें होने लगी। मुझे वो हर जगह दिखने लगी, कभी भीड़ में, कभी अकेले कमरे में, और कभी आईने में मेरे ठीक पीछे खड़ी। अब वो मेरे कमरे में भी आने लगी थी, बिना दरवाजा खोले, बिना किसी आवाज के, बस एक ठंडी मौजूदगी जो हर रात मेरे आसपास महसूस होती थी। हर रात मैं उसे अपने पास महसूस करता था। कभी वो मेरे पास खड़ी होती, कभी बस मुझे देखती रहती। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब मुझे उसकी मौजूदगी से डर नहीं लगता था। एक रात मुझे अपने कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई, इतनी करीब कि जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो। और तभी एक धीमी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें देख रही हूँ। उसकी आवाज इतनी नरम थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसने मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी है। मैं हिलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था, जैसे मैं अपने ही शरीर में कैद हो गया हूं। तभी मैंने महसूस किया उसका हाथ मेरे कंधे पर था और वो धीरे धीरे मेरे हाथों तक सरक रहा था। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन अजीब तरह से सुकून देने वाला भी। अबे वो मेरे इतना करीब थी कि मैं उसकी हर सांस महसूस कर सकता था। उसका चेहरा मेरे गर्दन के पास था और मैं चाहकर भी खुद को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। और फिर अचानक वो मेरे सामने आ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो डरावनी भी थी और खींचने वाली भी। हम दोनों इतने करीब थे कि मैं उसकी सांसों की गर्मी और ठंडक दोनों महसूस कर रहा था। मैं डर रहा था, लेकिन फिर भी उससे नजर नहीं हटा पा रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उसकी जगह एक अजीब सा सुकून ले रहा था, जैसे मैं उसी का हिस्सा बनता जा रहा हूं। उसने धीरे से मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे पर फिसल रही थी और उस पल मुझे लगा जैसे मैं खुद को खोता जा रहा हूं। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। और उस पल मुझे समझ आ गया कि अब मैं उसका हो चुका हूं। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। मेरा कमरा अब पहले जैसा नहीं रहा। दीवारों में जैसे अंधेरा फैलने लगा था। मैं बिना सोचे उसका नाम दीवारों पर लिखता जा रहा था, जैसे मेरा दिमाग अब मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहा। वो मेरे पीछे खड़ी होकर धीरे से कहती, तुम अब मेरे हो हमेशा के लिए। मैं रो भी रहा था और मुस्कुरा भी रहा था, जैसे मेरे अंदर दो लोग लड़ रहे हो। मुझे लगने लगा मैं किसी ऐसी जगह फंस चुका हूं जहां से वापस जाना नामुमकिन है। एक दिन मैंने आईने में उसे देखा। इस बार वो अंदर नहीं थी, वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिमाग टूटने लगा था। हकीकत और सपना अब एक जैसे लगने लगे थे। उसने मेरे माथे को छुआ और उसी पल मुझे लगा जैसे वो मेरे अंदर उतर रही हो। मेरे अंदर कुछ बदल रहा था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। अब मैं शांत हो चुका था। ना डर था, ना सवाल, बस एक अजीब सी खामोशी।
और फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे उसका काम पूरा हो चुका होगी। मैं उसे ढूंढने लगा, हर जगह, हर कोने में, लेकिन वो कहीं नहीं थी। मैं वापस उसी मेट्रो स्टेशन गया जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। एक पल के लिए वो फिर दिखाई दी और फिर गायब हो गई। अब मुझे समझ आ गया था, वो सच थी और अब वो मुझे छोड़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैंने आईने में देखा, वो फिर मेरे पीछे खड़ी थी। इस बार वो मेरे पास नहीं आई, वो सीधे मेरे अंदर समा गई। और तभी मैं मुस्कुराने लगा, लेकिन वो मुस्कान मेरी नहीं थी। अब मेरे अंदर दो लोग थे, एक मैं और एक वो। और अब मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि वो हमेशा मेरे अंदर जिंदा है।